स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सेंटर जो एक इंडिया का है सूती कपड़ा उद्योग का और एक वर्ल्ड में जापान जो कंट्री है उसका। तो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट सेंटर है सूती कपड़े का दैट इज़ अहमदाबाद। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। तो ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में साबरमती नदी के किनारे के ऊपर है। द फर्स्ट मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1859। तो अहमदाबाद में सबसे पहले जो सूती कपड़ा की उद्योग लगाया गया था, इंडस्ट्री लगी थी, तो 1859 में लगी थी। इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। तो बॉम्बे के बाद ये इम्पोर्टेंट सेंटर है सूती कपड़े का। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर टू एज द मानचेस्टर ऑफ इंडिया। तो इसे इंडिया का मानचेस्टर भी कहा जाता है। मानचेस्टर शहर जो कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है इंग्लैंड में, तो इसी तरह से अहमदाबाद को इंडिया का मानचेस्टर कहा जाता है। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत सारे फेवर में इस इंडस्ट्री के फेवर में जो चीज़ें थी वो थी अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। तो सबसे अच्छा जो इसके फेवर में जाता है इस इंडस्ट्री के, वो क्या चीज़ थी कि कॉटन ग्रोइंग एरिया जो है अहमदाबाद का एरिया है, इसके आसपास का एरिया, तो कॉटन क्योंकि रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्री में यूज़ होने के लिए, तो वो आसानी से मिल जाता था। दिस इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो कपड़ा स्पन करने में जैसे रूम की पिंजाई होती है और उसको थ्रेड तैयार होते हैं और फिर उसकी बुनाई होती है, तो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छे थे। द फ्लैट टेरेन एंड द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। तो फ्लैट लैंड है, जो टेरेन है, जो किसी पार्ट का, किसी जोग्राफिकल एरिया का जो सब पार्ट होता है, तो वो फ्लैट लैंड है जहाँ पे, तो जहाँ पे आसानी से जो मिल है वो सेटअप हो सकती है। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। तो गुजरात और साथ में महाराष्ट्र का एरिया भी है, तो वहाँ से आराम से जो स्किल्ड लेबर रहती है, जो ट्रेंड रहते हैं, और सेमी स्किल्ड जो कुछ हद तक ट्रेंड होते हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ट्रांसपोर्टेशन रेलवे नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है वहाँ पे तैयार माल को भेजना भी आसान रहता है। दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट, मतलब मंडी तक आसानी से पहुँच है जहाँ से। तो मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो जो बॉम्बे की पोर्ट है वो इसको फैसिलिटेट करती है कि जो बंदरगाह है कि आराम से मशीनरी इंपोर्ट की जा सकती है, मंगवाई जा सकती है बाहर से या कहीं से भी, और जो कॉटन टेक्सटाइल है, कपड़ा जो बन के तैयार होता है, उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसको देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जा सकता है और देश से बाहर भी आसानी से भेजा जा सकता है। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। लेकिन पिछले कुछ सालों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो है उसको कुछ एक प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज्ड डाउन। बहुत सारा जो सूती कपड़े के उद्योग हैं वो बंद हो गए हैं। दिस इज़ primarily ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री as well as non-upgradation of machines and technology in the मिल्स ऑफ अहमदाबाद। तो इससे क्या है कि जो नई मिल्स तैयार हुई हैं, नए जो कपड़ा उद्योग लगे हैं, तो ये जो पुराने उद्योग हैं इनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, इनमें पुराने समय की पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगी हुई हैं। तो जबकि न्यू जो मिल्स सेटअप हो रही हैं तो उनमें नए तरीके की मशीनें आ गई हैं। तो इसलिए जैसे आप धारीवाल की वुलन मिल ही ले लो इसकी एग्जांपल, तो ये वर्ल्ड फेमस मिल थी गर्म कपड़े के लिए, गर्म कपड़े के उद्योग में, लेकिन इसकी तरफ भी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये धीरे धीरे करके अब बिल्कुल ही लगभग बंद ही हो गई है। इसमें भी मशीनरी बहुत पुरानी है, नई मशीन्स नहीं लाए गए, इसको और प्रफुल्लित करने के लिए काम नहीं किया गया, इसको अपग्रेड नहीं किया गया। तो इस तरह से जो पुराने उद्योग हैं वो ठप होके रह जाते हैं। ओसाका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान।
ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो जैसे जिस तरह से महत्व अहमदाबाद का है इंडिया में, इसी तरह का जापान में ओसाका सिटी का है, तो इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जहाँ भी जोग्राफिकल जो भौगोलिक फैक्टर्स थे वो फेवरेबल थे, इसके फेवर में थे इंडस्ट्री के। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वॉज ईजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। तो जहाँ पे भी फ्लैट लैंड आसानी से है, बहुत ज़्यादा एरिया फ्लैट है जहाँ पे आसानी से कॉटन मिल सेटअप हो जाती है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। तो कपड़ा बुनने के लिए, स्पिन होने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी हैं। द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशेंट वाटर फॉर द मिल्स। पास में एक नदी भी है जहाँ से पानी की सप्लाई आराम से हो जाती है फैक्ट्री को। लेबर इज़ ईज़िली अवेलेबल। लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है, मजदूर मतलब मिल जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, वर्कर्स। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज़, इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स। तो ये एरिया भी जो है वो पोर्ट के पास है, बंदरगाह के पास है, तो किसी भी चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए आसानी रहती है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। तो ओसाका का जो ये इंडस्ट्री है ये रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे ज़्यादातर डिपेंड है। मतलब जहाँ बाकी सारी कंडीशंस हैं लेकिन रॉ मटेरियल जो है कॉटन वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन आसानी से ये इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको बाहर से कहीं से मंगवा सकते हैं। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। इन कंट्री से जापान जो है वो कॉटन मंगवाता है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड। जो तैयार हो के कपड़ा जो तैयार होता है उसको आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसको भेजा जाता है दूर स्थानों पर। एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। तो अच्छी किस्म का कपड़ा जहाँ पे तैयार होता है, कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है, तो आसानी से तैयार माल को बेचने के लिए मार्केट मिल जाती है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री। तो ये जापान में बहुत ही एक महत्वपूर्ण औद्योगिक सेंटर है। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज़। तो अभी ओसाका में इस कपड़ा उद्योग के अलावा और भी बहुत सारे जो उद्योग हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, मशीनरी है, शिप बिल्डिंग का, ऑटोमोबाइल्स का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और जो सीमेंट वगैरह का उद्योग है वो लग गए हैं। तो इस तरह से आपने इस पूरे चैप्टर में उद्योगों के बारे में, इंडस्ट्रीज़ क्या हैं और किस किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन से एरियाज़ में वो ज़्यादा हैं, तो ये सब आपने पढ़ा।